तो 20 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब यह 21वां सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि x प्रोपोर्शनल z अपान वाई स्क्वायर और z स्क्वायर प्रोपोर्शनल y अपान x, तो सिद्ध करो कि। तो यहाँ पर जो दो संबंध हमारे पास दिए हुए हैं, यहाँ से हमें यह सिद्ध करना है। तो पहले तो हम प्रोपोर्शनल हटाकर यहाँ पर कोई नियतांक जोड़ दें, जैसे कि पिछले सवालों में करते आए हैं। तो यहाँ पर दिया है x प्रोपोर्शनल z अपान वाई स्क्वायर, तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और यहाँ पर कोई नियतांक k जोड़ दें। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दो संबंध दिए हुए हैं इसलिए इसको k1 मान लें, इसको k2 मान लेंगे। तो यह हो जाएगा k1 z अपान वाई स्क्वायर। तो इसे समीकरण डाल दें 1, और फिर हमारे पास दिया हुआ है z स्क्वायर प्रोपोर्शनल y अपान x। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बराबर k2 y अपान x। अब चूंकि हमें पहले लाना है x, तो समीकरण 1 में तो x पहले है, तो इसमें भी हम बराबर से पहले x रख लें। ठीक है, तो जब हम बराबर से पहले x रखेंगे तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस प्रकार से, तो x की गुणा हो जाएगी z स्क्वायर से, मतलब यह इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस चीज को जब हम हल करेंगे तो इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कराएंगे तो यह हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर बराबर k2y। तो यहाँ से खाली x बराबर क्या हो जाएगा, इस जेड स्क्वायर को उठाकर हम इधर ले आए, तो चूंकि यह गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। मतलब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, k2y अपान में जेड स्क्वायर। तो इसे समीकरण डाल दें 2। तो आप समीकरण 1 व 2 में देखिए, x का मान इतने के भी बराबर है और x का मान इतने के भी बराबर है। मान लेते हैं कि x बराबर, यहाँ पर इस मान को मान लेते हैं a और यहाँ पर इस मान को मान लेते हैं b। मतलब यह कि x जो है a के भी बराबर है और x b के भी बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, इस प्रकार से x बराबर a बराबर b। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो x होगा वह इतने के भी बराबर होगा और इतने के भी बराबर होगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर होगा, तो अब देखिए यहाँ पर x है तो x यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 1/y और यहाँ पर आ रहा है 1/z, और जो ये प्रोपोर्शनल लगे हैं ये तो प्रोपोर्शनल बन ही जाएंगे। ठीक है, जब हम बराबर को हटाएंगे, लेकिन अभी हमें जरूरत है इसको 1/y और इसको 1/z बनाने की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि x अगर a के बराबर है और x b के भी बराबर है, ठीक है, मतलब जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो a और b भी तो आपस में बराबर होगा। मतलब ये जब तीनों आपस में बराबर हैं तो यह और यह बराबर होगा। इसलिए हम इसको बराबर लेकर इसको इस प्रकार से हल कर लें ताकि इतना प्राप्त हो सके, और फिर जो इनको हल करने पर मान प्राप्त होगा वह यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ रखने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि अब यह मान समीकरण इतने में रखने पर, ठीक है, तो इसका नाम हम कोई दे देते हैं, मान लेते हैं यह समीकरण हो गई अब 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अब जब k1z अपान वाई स्क्वायर बराबर k2y अपान z स्क्वायर। अब देखिए जो यह z है ऊपर गुणे में, तो इसको जब हम बराबर के उस साइड में लेकर जाएंगे तो यह बटे में हो जाएगा। ठीक है, और y चूंकि इधर भी गुणे में है, इसको भी जब हम उठाकर बराबर के इस साइड में लाएंगे तो यह भी बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा z³ और यह हो जाएगा y³। तो यह हो जाएगा y³ बटे में, और ऊपर तो k1 है ही, और इस z को हम उठाकर इधर ले आए तो ऊपर बचेगा k2 और नीचे हो जाएगा z³। अब यहाँ पर आ गया है y³, यहाँ पर आ गया है z³, लेकिन हमें सिर्फ y और z ही लाना है। तो अब हम इस क्यूब को भी हटा दें। तो इसे हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का घनमूल करना पड़ेगा, क्योंकि जब x स्क्वायर का हम वर्गमूल इस प्रकार से करते हैं तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर x का क्यूब है और यहाँ पर घनमूल है तो इस क्यूब से यह घनमूल कट जाता है। इसलिए हम दोनों पक्षों में यदि घनमूल कर दें तो ये जो क्यूब है यह हट जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में घनमूल करने पर, या यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लें हम, यहाँ पर हो जाएगा घनमूल
और घनमूल के अंदर हो जाएगा K1 अपान वाई क्यूब, इधर भी घनमूल लगाएंगे और यह हो जाएगा K2 अपान जेड क्यूब। अब यहाँ पर जो बचेगा वह यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए इस क्यूब से घनमूल तो कट जाएगा, लेकिन K1 का यहाँ पर क्यूब तो है नहीं, इसका मतलब K1 पर तो घनमूल लगा ही रहेगा और अपान में हो जाएगा सिर्फ y, और बराबर के उस साइड में K2 का भी घनमूल रहेगा और z के इस क्यूब से यह घनमूल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ z। तो जो हमें लाना था वह हमें प्राप्त हो चुका है। तो चूंकि हमने इसको जब हल किया तो इतना आया, इसलिए हम इसकी जगह पर यह रख सकते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में पहले है x, फिर बराबर के बाद है इतना और इसका मान आया है इतना, मतलब हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम यह चीज रख दें। अब हम इन नियतांकों को हटाकर यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा दें, तो यह हो जाएगा x प्रोपोर्शनल 1/y, क्योंकि K1 नियतांक है और जब नियतांक हटाएंगे तो इस बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा देंगे, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बटे में तो y है ही, जैसा कि पिछले सवालों में करते आए हैं। और इस बराबर की जगह पर जब प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो इस नियतांक K2 को हटा दें तो यह हो जाएगा 1/z, और जो कि यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो यह हुआ प्रूव्ड। तो अब 22वां सवाल तो आप स्वयं ही कर सकते हैं क्योंकि यह 5वें सवाल के जैसा है, और 23वां सवाल भी आप स्वयं ही कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के कई सवाल हो चुके हैं। अब यह 24वां सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई z प्लस 1/z के अनुसार और x माइनस वाई z माइनस 1/z के अनुसार परिणमित होते हैं तो z और y में संबंध स्थापित करो, जबकि x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2। तो इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने सीखा था कि परिणमित यदि कहा जाए तब भी हम प्रोपोर्शनल ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो संबंध दिए हुए हैं उनसे पहले हम नेतांक K1 और K2 ज्ञात कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें नेतांक K1 रखेंगे, इसमें नेतांक K2 रखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला संबंध दिया है x प्लस वाई, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है, ठीक है, मतलब x प्लस वाई जो है यह ब्रैकेट में हम रखेंगे, जो कि परिणमित होता है, मतलब प्रोपोर्शनल लगाएंगे किसके साथ, z प्लस 1/z के साथ, ठीक है। तो इसको भी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटा दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और इस प्रोपोर्शनल की जगह बराबर और यहाँ पर नेतांक K1 जोड़ दें और इनटू में z प्लस 1/z। तो अब जो हमारे पास ये x, y, z के मान दिए हुए हैं वो इसमें मान रख दें ताकि हम K1 का मान पता कर सकें। फिर जो प्रक्रिया हम इसमें करेंगे वही प्रक्रिया इसमें भी हमें बाद में करनी होगी। तो इसे समीकरण 1 डाल दें और इसमें हम सबके मान रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर रखना है 3 और प्लस y की जगह रखना है 1, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर K1 और ब्रैकेट में z का मान रखना है हमें 2, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 1/2। तो यह तो हो जाएगा 3 और 1 4 और बराबर में इधर देखिए 2 है और आधा है, तो 2 और आधा को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5 को हम लिखते हैं कैसे आएगा कि 2 प्लस जब हम 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो यह हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 1 5/2, मतलब इसकी जगह पर हम 5/2 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा K1 गुणे 5/2। अब चूंकि हमें सिर्फ K1 का मान चाहिए इसलिए K1 को हम इधर ही रखें और इस 5/2 को उठाकर इधर ले आएं, तो यह हो जाएगा 4। चूंकि 5/2 है गुणे में जब उठकर इधर आएगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से K1 का मान आ जाएगा 4 दूना 8/5। तो K1 का मान तो पता चल गया। अब हम इस संबंध को हल करेंगे और यहाँ से हम K2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे और या तथा x माइनस वाई प्रोपोर्शनल z माइनस 1/z। तो इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर K2 और z माइनस 1/z।
अब इसमें भी मान रख दें, जो कि x का मान है 3, y का मान है 1 और z का मान है 2, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या हम यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 3 - 1 बराबर K2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1/2। तो यह हो जाएगा 2 बराबर K2 और 2 में से जब हम आधा घटाएंगे तो यह रह जाएगा 1.5 और 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। देख भी लीजिए, अगर हम 2 - 1/2 करें तो इसके नीचे हम 1 मानकर 2 एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा 2 2 जा 4 - 1 × 1 बराबर 3/2। मतलब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ से K2 बराबर क्या हो जाएगा, जब 3/2 उठकर इधर आएगा तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/3। मतलब K2 का मान आ गया 4/3। अब चूंकि हमें z और y में संबंध स्थापित करना है, मतलब हमें x को हटा देना होगा, तो इसको समीकरण जब हमने 1 डाला तो इसको समीकरण डाल दें 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम इस प्रकार से हल करें ताकि यहाँ से x कट सके, सिर्फ हमारे पास z और y रह जाए। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल सीख चुके हैं कि इसको हम विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विलोपन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अकेला x है, यहाँ पर भी अकेला x है। ठीक है, तो यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें तो x और x कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y, z और K1 K2 रह जाएगा। तो K1 K2 का मान तो हमारे पास आ गया है, फिर हम उसमें मान रख देंगे। तो चूंकि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 घटाएंगे तो समीकरण 1 को हम ऊपर रखेंगे और इसके नीचे रखेंगे समीकरण 2, जो कि है x - y बराबर K2 और ब्रैकेट में z - 1/z। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो चूंकि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं, इसलिए जो समीकरण नीचे रखी जाएगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का x है, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का y है, प्लस का y हो जाएगा और प्लस का K2 है, माइनस का K2 हो जाएगा। तो यहाँ से x कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y बचेंगे। तो हमारे पास एक y ऊपर है और एक y नीचे है, तो ये हो जाएंगे 2y बराबर, पर यहाँ क्या हो जाएगा, K1 z प्लस 1/z में से हमें घटाना है माइनस का K2 z माइनस 1/z। तो K1 K2 के मान चाहे तो अभी रख दें या बाद में रख लेंगे। ठीक है, पहले इसे थोड़ा और हल कर लें। तो 2y बराबर K1 की गुणा हमें z से करानी है, तो यह हो जाएगा K1 z और प्लस, और फिर K1 की गुणा जब हम 1/z से कराएंगे तो यह हो जाएगा K1 इंटू 1/z। फिर इसी प्रकार जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का K2z और माइनस माइनस प्लस K2 इंटू 1/z। तो यह हो जाएगा 2y बराबर, अब देखिए यहाँ गुणे में z है, यहाँ पर गुणे में z है। ठीक है, और जबकि ये बटे में z है, ये भी बटे में z है, तो इसको और इसको हम एक साथ ले लें। ठीक है, और इसको एक साथ ले लें। तो चूंकि इसमें भी देखिए z है और इसमें भी z है, तो जब हम z यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा K1 और माइनस यहाँ पर बचेगा K2। इसी प्रकार जब हम इसमें 1/z कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा K1, तो यहाँ पर K1 और प्लस यहाँ पर बचेगा K2। अब हम इसमें K1 और K2 के मान रख दें, तो इधर 2y तो ऑलरेडी है, फिर z, अब देखिए ब्रैकेट में K1 माइनस K2 है और K1 का मान आया था 8/5, तो यहाँ पर 8/5 और माइनस K2 का मान आया था 4/3, तो माइनस 4/3, फिर प्लस 1/z और K1 का मान यहाँ रख दें 8/5, K2 का मान रख दें 4/3। अब इसको हल कर लें तो यह हो जाएगा 2y = z इंटू, यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो 5 और 3 का हमारा जो एलसीएम होगा वह होगा 15। तो चूंकि 5 और 3 की डायरेक्ट गुणा करा के यहाँ पर रखी गई है, इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मतलब यह हो जाएगा 3 × 8 = 24 और माइनस 4 × 5 = 20, फिर प्लस यहाँ पर 1/z और इसमें भी 15 एलसीएम हो जाएगा, तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यह हो जाएगा 8 × 3 = 24। अब चूंकि यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था
इसलिए यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। तो यह हो जाएगा 8 त्रिक 24 और प्लस 4 पंचे 20। तो यह हो जाएगा 2y बराबर z। अब यहाँ पर 24 में से जब 20 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो यह हो जाएगा 4/15 और प्लस यहाँ पर 1/z और गुणे 24 और 20 हो जाएगा 44/15। मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y बराबर 4z/15 और प्लस 44/15z। तो यहाँ पर चूंकि इसे जोड़ना है तो पहले तो हम इसे जोड़ लें, तो यह हो जाएगा 15z एलसीएम। तो जब 15z एलसीएम हो जाएगा तो चूंकि यहाँ पर 15 है और यहाँ पर भी 15 है लेकिन z नहीं है, तो हमें z से इसकी गुणा करानी होगी। तो यह हो जाएगा 4z², फिर प्लस यहाँ पर चूंकि 15z ऑलरेडी है इसलिए यह 44 का 44 ही रहेगा। अब जो यह 15z बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2y गुणे 15z। ठीक, इस प्रकार से या हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15 दूनी 30 yz और बराबर में इधर बचेगा 4z² प्लस 44। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ पर 2 इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2z² प्लस का 22। ठीक है, और इधर हो जाएगा 30 yz। तो जब यह 2 उठकर इधर आएगा तो बटे में 2 हो जाएगा, तो इसे काटेंगे तो 15 रह जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रत्येक पद से हम 2 हटा दें। तो जब हम यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 15, क्योंकि 15 दूनी 30, तो यह हो जाएगा 15 yz। फिर यहाँ से 2 हम गुणनखंड हटाएं तो 2 दूनी हो जाएगा 4z²। फिर प्लस यहाँ से जब 2 बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 22, क्योंकि 22 दूनी 44। अतः यही हो गया y और z के बीच में संबंध। तो यह हो गया आंसर। अब इस 25वें सवाल में कह रहा है कि यदि x² प्लस y² xy के अनुलोमानुपाती है तो सिद्ध करो कि x माइनस वाई 1/x माइनस 1/y के प्रतिलोमानुपाती है। तो यहाँ पर दिया है कि x² प्लस y² जो है वह xy के अनुलोमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लें। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x² y² बराबर यहाँ पर कोई नियतांक k जोड़ दें kxy। तो इसे समीकरण 1 डाल दें। तो अब हमें देखिए यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि जो x माइनस वाई है यह प्रतिलोमानुपाती है 1/x माइनस 1/y के। तो प्रतिलोमानुपाती के लिए यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल तो लगाना ही पड़ेगा, और फिर चूंकि यह प्रतिलोमानुपाती है इसलिए ऊपर 1 हम रखेंगे, मतलब यह हो जाएगा 1/1/x माइनस 1/y। ठीक है, तभी तो प्रतिलोमानुपाती होगा, मतलब हमें यह चीज सिद्ध करनी है। और यदि इसे हम थोड़ा और आगे हल करें तो यह इस प्रकार से बन सकता है x माइनस वाई बराबर लगाएंगे। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर हम कोई नियतांक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि m जोड़ रहे हैं, तो यह हो जाएगा m/1/x माइनस 1/y। तो चूंकि यह जो है यह बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 1/x माइनस 1/y और बराबर में इधर रह जाएगा m। मतलब हम इस प्रकार से हल करें कि या तो यह आ जाए अथवा यह आ जाए। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास x² प्लस y² दिया है, तो x² प्लस y² कब आता है? जब देखिए हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसे हम a² प्लस b² प्लस का 2ab लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस b दिया है और जबकि हमें लाना है x माइनस वाई के रूप में, तो यहाँ पर हम a माइनस बी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो इसको भी हम ऐसा ही बना लें ताकि हमारे पास x² प्लस y² हो सके और उसकी जगह पर हम यह मान रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² माइनस 2xy, इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान हमारे पास दिया हुआ है समीकरण 1 में, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं kxy। तो
तो यहाँ पर लिख दें के एक्स वाई माइनस का 2xy। तो यहाँ देखिए इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, तो xy एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा k और यहाँ बचेगा 2, वो भी माइनस का, और इधर हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो जब हम इस x y को उठाकर इधर लाएंगे तो यह बटे में हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणे में है। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स वाई, और इधर रह जाएगा k माइनस 2। ऐसा यह इसलिए किया गया है क्योंकि अभी हमारे पास इतना आएगा तो उसकी जगह पर हम यह मान रख देंगे। अब हमें सिद्ध करने वाले में क्या लाना है, या तो इतना या तो इतना। तो अब हम इतना ले लें पहले, फिर बाद में इसको हम उठाकर उधर रख देंगे। इधर रह जाएगा सिर्फ x माइनस वाई, जो कि x माइनस हमें y लाना है। और फिर यहाँ पर जब कोई नेतांक आ जाएगा तो उस नेतांक को हटाकर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल लगा देंगे। तो पहले हम इसको लेकर हल कर लें ताकि इतना प्राप्त हो सके। तो लिखेंगे अब x माइनस वाई इंटू 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई। अब इसको हल कर लें। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ चूंकि भिन्नों का घटाना है तो भिन्नों के घटाने में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई तो हो जाएगा एलसीएम। तो हम जानते हैं कि जब एलसीएम में हर के गुणा डायरेक्ट करा के यहाँ पर रखी जाती है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब यह हो जाएगा y अक्कम y और माइनस x अक्कम x। अब देखिए चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स वाई का मान हमारे पास दिया है तो इसको भी हम उसी रूप का बना लें। तो क्या हो जाएगा, देखिए यह तो x माइनस वाई है लेकिन यह है y माइनस एक्स। तो यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस का x है यह प्लस का बन जाएगा और प्लस का जो y है यह माइनस का y बन जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन ले लें तो यह इस प्रकार से हो जाएगा x माइनस वाई, यह तो है ही, और जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यह बन जाएगा x प्लस का और माइनस का बन जाएगा y। ठीक है, और बटे में हो जाएगा एक्स वाई। तो चूंकि यह 2 बार आ गया है एक जैसा, इसलिए इसे हम हटाकर x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास इतने का मान दिया हुआ है जो कि है k माइनस 2, देखिए जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यह लिख सकते हैं k माइनस 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम k माइनस 2। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, या जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा माइनस का k बन जाएगा। मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 और प्लस का k है माइनस का k बन जाएगा। और यह बराबर आया है इसके, क्योंकि इसको ही हल किया गया है तब इतना आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और गुणे में है 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई। तो चूंकि यह गुणे में है और चाहे तो इसे हम इधर ले आ सकते हैं बराबर के इस साइड में, तो यह बटे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा वाई। मतलब जो चीज हमें लानी थी वह चीज हमारे पास आ गई है, क्योंकि यह तो नेतांक है। तो इस नेतांक को जब हम हटाएंगे तो इस नेतांक की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो बच जाएगा 1, मतलब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस वाई प्रोपोर्शनल 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान वाई, और जो कि यही हमें सिद्ध करना था। तो यह हुआ प्रूव्ड।